हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबको आएगा। आज हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 9 है, जहां पे हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद एक लेक्चर और क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से वैसे ही लेके जाता हूँ जैसे हमने लेक्चर 1 पढ़ा था। फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट फिर से रिवाइज करते हैं और आपको मोटी मोटी चीज पता है कि फाइनल अकाउंट हम 4 स्टेप्स में कवर करेंगे। कितने स्टेप्स में? 4। जिसमें से पहला स्टेप पे फॉर्मेट बनाओ, मार्किंग करो, पोस्टिंग करो, देन क्लोजिंग। फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट, मार्क्स मिलता नहीं है लेकिन कटता है। मार्किंग इज इंपॉर्टेंट, गलत मार्किंग गलत पोस्टिंग, और सही मार्किंग सही पोस्टिंग। तो पूरा फोकस फाइनल अकाउंट में अगर आपको जान लगाना है तो मार्किंग पे जान लगाना। ट्रायल बैलेंस के अंदर एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स, ये सबको याद है। ओके, अब देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वेयर इज द क्वेश्चन? गधो, क्वेश्चन तो डालना चाहिए था, ऐसे ही बैठ के मुंह डाले बस। किए थे कि नहीं किए थे सेव? सुना, वीडियो स्टॉप कर, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सन एंड मून आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो यहाँ पे जो भी बांटना इक्वल बांटना। You are required to give effects of adjustment with the help of following information। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बहुत छोटा सा ट्रायल बैलेंस है। ये डेबिट साइड है और ये है छोटा सा, लेकिन सीखने के लिए बहुत सारे टर्म्स न्यू हैं, तो इंपॉर्टेंट मान के चलना है इसको। ठीक है, सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। लैंड बिल्डिंग, असेट्स, फर्नीचर, असेट्स, मशीनरी, क्या आ गई? डेट। मतलब किसी भी असेट्स के ऊपर जब डेट आती है तो ये डेट यूज होगी डेप्रिसिएशन में। कहां यूज होगी? इट्स नॉट अ हिडन एडजस्टमेंट। असेट्स के ऊपर जब कोई डेट आती है तो कहां यूज करना? डेप्रिसिएशन में। याद रहेगा आपको। आगे गुडविल, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जब करंट अकाउंट देखोगे तो क्या बनाना पड़ेगा? करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद 8% डिवेंचर असेट्स, नीचे क्या है? डेट, आगे क्या है? परसेंटेज, मतलब ये क्या है? एचडी। क्या है ये? एचडी का मतलब हिडन एडजस्टमेंट। ऑन द स्पॉट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अगर मैं ये 2 वर्ड को छुपा दूं तो आप क्या देख पा रहे हो? मतलब ये आपके लिए क्या होना चाहिए? कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होता है बिकॉज आगे वर्ड्स और आने वाला है। इन्वेस्टमेंट इज योर असेट। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, तो स्टॉक का मतलब हमने पता है, इट्स योर असेट्स। वेरी गुड। कैपिटल अकाउंट, इसे हम सीधा बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलेंगे, या हम इसको लायबिलिटी में डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट, सन का करंट अकाउंट आया मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो करंट अकाउंट यहाँ पे मून का है और यहाँ पे सन का है, जाएगा करंट अकाउंट में। बस फर्क ये है, मून का कौन से साइड? डेबिट साइड, और सन का कौन से साइड? फर्क समझा? आगे सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, रिजर्व फंड लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड, फंड ऑलवेज बी योर लायबिलिटी, फंड ऑलवेज बी योर लायबिलिटी। याद रहेगा। अगर यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है मतलब ये मेरे लिए क्या बनता? लायबिलिटी। बट आगे क्या है? इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या है वो? असेट। दूसरी चीज, डेबिट साइड का हमेशा असेट्स ही होता है और क्रेडिट साइड का हमेशा लायबिलिटीज होती है। ना मैं इसको लायबिलिटी मार्क कर सकता हूं और ना मैं इसको असेट्स मार्क कर सकता हूं। बात समझ में आ गई? इतना समझा? आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। छोड़ दो, हम यहाँ पे क्या दे रहे पार्टनर्स को? किसको दे रहे? पार्टनर्स को। तो पहला इफेक्ट तो पार्टनर्स के अकाउंट में, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो हर चीज किधर जाएगी? करंट अकाउंट में। कौन से साइड? सर पार्टनर्स को कुछ भी देते हो तो क्रेडिट से। कहां से देते हो? सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड।
याद रहेगा। लेट्स मूविंग अहेड। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, आपको दिखा यहाँ पे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी, तीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। एक पे 10%, एक पे 5 और एक पे 3। ठीक है, इसका इफेक्ट लिख लेते हैं। पहले असेट्स में से माइनस कर दो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दो। आगे तो तीनों पे स्टार, फर्नीचर पे, मशीनरी पे और बिल्डिंग पे। इस पे भी स्टार, इस पे भी स्टार और मशीनरी पे भी स्टार। बस इस पर थोड़ा सा वर्किंग है। आगे बढ़ू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इफेक्ट बता दो। बोलो बोलो। पीसीए के क्रेडिट, सेकंड पीएनएल के डेबिट। इज दैट क्लियर? ओके, आगे। क्लोजिंग स्टॉक 60,743, इसका इफेक्ट याद है, टीआर सीआर बीएसए। इजी। नेक्स्ट, वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर। तो मैंने इंक्लूड वर्ड सिखाया हूं, बट अभी फिलहाल छोड़ दो। यहाँ पे क्या आया, और एडवांस जब हम देते हैं तो पहले माइनस करते हैं, और सेकंड इफेक्ट एडवांस दे दिया मतलब अगली बार देना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो आपका असेट्स बनेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू का मतलब टाइम हो गया लेकिन रिसीव नहीं किया, पेड नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और आउटस्टैंडिंग को पहले क्या करते हैं, ऐड, और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी। याद रहेगा आपको। आगे, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। मतलब क्वेश्चन ने हमको क्या दे दिया, नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट से मिलता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या नहीं बनाना है, पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना है। इज दैट क्लियर? सम छोटा सा है लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते क्या दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। क्या मांगा इसने आपसे? बच्चा फाइनल अकाउंट करते करते ट्रेडिंग अकाउंट इतना बना लेता है कि उसको ना बिना ट्रेडिंग के फाइनल अकाउंट जमता ही नहीं। वो इसको हार्ड समझता है कि यार बैलेंस शीट मांग दिया बिना ट्रेडिंग के, बिना पीएनएल के। हर क्वेश्चन में सर ने ट्रेडिंग ट्रेडिंग बना के सिखा दिया और अब इसने पूछा ही नहीं, तो बच्चा एग्जाम में वो भी बना के आता है गधा। तो सोच, तो यहाँ पे ट्रेडिंग के आइटम्स की जरूरत क्यों जब नेट प्रॉफिट दे दिया है। नेट प्रॉफिट का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा तभी तो नेट प्रॉफिट आता है। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन में बाय चांस 12 मार्क्स के लिए ये पूछ लेगा बैलेंस शीट और करंट अकाउंट, तो वहां पे एडजस्टमेंट इस तरह के आ जाएंगे। ठीक है, जो पूरे 8 क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो इसको पढ़ के जाना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया हुआ, आंसर दिया है क्या ये? छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, सर एक बार मार्किंग डन तो सिर्फ क्या करना होता है, पोस्टिंग। तो ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हो गई मेरे ख्याल से, आई थिंक सो हो गई है, पूरी तरीके से नहीं हुई क्या? करंट अकाउंट भी नहीं बचा। ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या दिया हुआ, बिल्डिंग कितना है, 40,000। तो बिल्डिंग 40,000 है, उस पर स्टार है तो अंदर लिखा। उसके बाद फर्नीचर कितना है, 18,000, फर्नीचर लिखा है यहाँ पे, डन। फर्नीचर के बाद आता है बेटा मशीनरी, कितना है, 40,000, मशीनरी भी लिखा हमने यहाँ पे, वेरी गुड। उसके बाद आता है गुडविल 2,000 का, स्टार नहीं सीधा बाहर लिखेंगे, गुडविल इज योर असेट्स, बाहर लिख दिया। उसके बाद वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हम लोग, तो यहाँ पे इसको कहीं पे भी पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में मून का। तो हमने बनाया है करंट अकाउंट, कहाँ गया भाई, ये रहा, कभी भी ऊपर बनाना। ठीक है, करंट अकाउंट पहले बनता है फिर कैपिटल बनता है, तो ये हमेशा फर्स्ट बनेगा। पहला पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं बनाओगे तो भी चलता है, बट हम बना के चलेंगे। ठीक है, ओके। तो करंट अकाउंट दे दिया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका दिया हुआ है डेबिट साइड में, सर यहाँ पे मून का दे दिया है 4,000 रुपया। इजी। आगे फिर 8% डिवेंचर असेट्स 8,000 रुपया, हिडन एडजस्टमेंट कहाँ गया डिवेंचर,
तो हमने इसको सीखा है, फौरन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो भी परसेंटेज होता है ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अब इंटरेस्ट कितना, तो उसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, वर्किंग नोट। 8% डिवेंचर, उसका वैल्यू कितना है बेटा, 8000। कभी भी पहले परसेंटेज को सॉल्व कर लेना। तो 8000 को 8% अगर हम निकालेंगे तो 0 0 0 0 कट हो गया। यहाँ पे बचा 80 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 0 0, 8 8 जा। सर क्या ये करेक्ट आंसर है, आंसर इज यस। ये तूने जो परसेंटेज निकाला वो सही है, लेकिन डिबेंचर पे इंटरेस्ट एक डेट से लगाया जा रहा है, वो डेट तुझे क्वेश्चन में दी हुई है। अगर तूने वो डेट को इग्नोर किया तो तेरा आंसर, कैलकुलेशन तो सही है 640, लेकिन सुटेबल नहीं, बिकॉज तेरा डिबेंचर कब लिया तूने, अक्टूबर में। तो इस डेट से लेके हमेशा कहां तक गिनो, मार्च तक। तो इस डेट से मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 महीना हो रहा है बेटा। तो ये इंटरेस्ट जो है वो 6 महीने का, यानी आधा ही लगेगा, हाफ ईयर। तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो इसको सॉल्व तो कितना हो जाएगा, ये 320। इज दैट क्लियर, पक्की बात है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दो, कितना लिखेंगे इंटरेस्ट बेटा, 320 रुपए का। अब तेरे डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो गई, 8320। और इंटरेस्ट जब भी लो या दो पीएनएल अकाउंट में जाता है, कहाँ जाता है, इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा क्या, हम पीएनएल अकाउंट बना ही नहीं रहे। इज दैट क्लियर, आगे बढ़ू। अभी भी हम पोस्टिंग पर है, कहाँ गया भाई, ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3500, कहाँ लिखा है यहाँ पे, हाँ इन्वेस्टमेंट लिखा 3500 का। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स 500 रुपया, स्टॉक आपके लिए असेट्स होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरी गुड। उसके बाद क्रेडिट साइड पे कैपिटल दिया हुआ है 33500, 33500 पार्टनर से अकाउंट में जाएगा, 33500, 33500। नेक्स्ट करंट अकाउंट का बैलेंस मिल गया 6000, बिकॉज ये कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे, तो इसको वहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बाय बैलेंस कितना था, 6000। सन का दिया हुआ है तो मून का इधर लिखा और सन का, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो। क्रेडिटर इज लाइबिलिटी 25,000 लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेट। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 की लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी इधर लिखा हुआ है 10,000। देन रिजर्व फंड आपकी लाइबिलिटी में जाएगा 5,000। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपया जाएगा लाइबिलिटी। क्लियर, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग इतनी ही थी। लेट्स मूविंग अहेड, हमारे एडजस्टमेंट पर इसके दो इफेक्ट्स देने पड़ेंगे। पहला हमको देना है पार्टनर्स को सैलरी 6,000 रुपया पर एनम पूरा बोलते। तो पार्टनर्स दो है, दोनों को सैलरी मिलेगी, कौन से अकाउंट में लिखेंगे सर, करंट अकाउंट में। कहाँ लिखेंगे, यस, हमने जब जब करंट अकाउंट बनाया तो सारी पोस्टिंग यहाँ डाल दो। तो यहाँ पे करंट अकाउंट बाय सैलरी, क्या लिखेंगे, अब दोनों पार्टनर्स को बोला है कितना देना है, 6,000 रुपया पर एनम। तो इसको भी 6,000 रुपया मिलेगा और इसको भी 6,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है सर, सैलरी दे रहे हो मतलब पीएनएल के डेबिट में, मैं बना रहा हूँ क्या पीएनएल, तो ये इफेक्ट को इग्नोर करके चलना। आगे बढ़ू, डन। डेप्रिशिएशन आ गया, पहला किस में निकालना है, लैंड एंड बिल्डिंग पे। कितना परसेंट निकालना है, 10%। मेरा लैंड एंड बिल्डिंग कितना है बेटा, 40,000। क्या इसके ऊपर कोई डेट है, नहीं है, तो सीधा हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन निकालेंगे, लेस डेप्रिशिएशन %10। कितना आ जाएगा बेटा, 4,000। इसको यहां से माइनस करेंगे, बैलेंस विल बी 36,000। डेप्रिशिएशन का सेकंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में जाता है और हम बना नहीं रहे। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, किसके ऊपर दिया हुआ है फिर,
फर्नीचर, फर्नीचर पे कोई डेट है क्या? नहीं है, तो पूरा निकलेगा। कितना परसेंट है? 5%। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 18,000। तो लेस डेप्रिशिएशन 5%। तो इसका 10% 1800 होता है, 1800 को और आधा कर दो तो 900। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा बेटा? 900। तो जो चीज आपके मुंह पे है उसको डायरेक्ट कर लेना, लेकिन 2%, 3%, 1.5% आता है तो करके दिखा देगा। इज दैट क्लियर? आगे कितना बैलेंस बचा बेटा? 17,100। इसका भी सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, जो हम नहीं बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? लेट्स मूविंग अहेड। द लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट भी है, 3% निकालना है। किसके ऊपर? मशीनरी के ऊपर। अब फिर से जैसा मैंने डिबेंचर को सॉल्व किया था वैसा ही करते हैं। मशीनरी का वैल्यू कितना है बेटा? 40,000। तो क्या करेगा? सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ऑन मशीनरी। कितना परसेंट? 3%। मशीनरी का वैल्यू 40,000 है, तो मैंने हमेशा बोला अमाउंट ले लो और परसेंटेज ले लो। पहले इतना करो, तो अमाउंट इंटू परसेंटेज, 0 0 कट, 400 मल्टीप्लाई बाय 3, इट्स बिकम 1200। ये कैलकुलेशन राइट है, बट डेप्रिसिएशन राइट है क्या? नहीं सर, बिकॉज डेट है इसके ऊपर। क्या है? और डेट क्या कहती है? सर मशीनरी हमने कब परचेज किया? हमने मशीनरी परचेज किया 1 जुलाई। तो जुलाई से लेके कहां तक काउंट कर लेना? मार्च तक काउंट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीना। यानी ये डेप्रिसिएशन जो निकलेगा वो कितने महीने का निकलेगा बेटा? 9 मंथ्स। बराबर है? इंटू 9/12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे बचा 300 और सामने बचा 3, 3 3 9, 0 0। कितना आ गया? 900 रुपया। अब ये 900 रुपया बेटा तेरा क्या करेगा? माइनस करेगा एज अ डेप्रिसिएशन। तो लेस डेप्रिसिएशन 3%। कितना आया था? What will be the balance? 39,100। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट अंश कहा जाता है? सल्यूट करने का मन कर रहा है आपको? पीएनएल में। और जाएगा क्या इस क्वेश्चन में? नहीं, बिकॉज हम पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहे। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे अंश से गलती क्या हो सकती है कि सर यहाँ पे जो परसेंटेज था वो निकाला, यहाँ पे परसेंटेज था वो निकाला, लेकिन आगे मंथ नहीं देखा, तो मंथ के हिसाब से जो कैलकुलेशन बनता है वो नहीं आया, तो मैंने ये लिख के आ गया और आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो डेट दी हुई है वो डेट के हिसाब से कैलकुलेशन जाना चाहिए। लेट्स मूविंग अहेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा? क्या बचा अभी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो कैपिटल लगेगा, और कैपिटल कितना है? सर सन का है 33,500, मून का भी है 33,500। उनके कैपिटल पे कितना टका इंटरेस्ट? 5% इंटरेस्ट हमको देना है। 5% कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन इसका बनाकर या 100% पेपर में। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? एक तरफ है सन, अरे दोनों लिखेंगे, सन और मून। दोनों को कितना टका देना है? 5%। हाँ, 5% देना है। 5%। सही है। उनके कैपिटल पे, कैपिटल की वैल्यू ले लो 3,500। दोनों का सेम ही मेरे ख्याल से ना, तो जिसका एक का भी आंसर आएगा तो वही उठा लेना। इंटू 5/100। तो इसको भी कर ही ले, इंटू 5/100। यहाँ से 2 टकले तक कितना बचा? 335 जरा 5, फिर 2 टकले कट, 335 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 15 + 2
17, एक कैरी, 5 3 15, 15 प्लस 1, इसका भी कितना आएगा 1675। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ये हम बना रहे क्या, नहीं। तो एक ही इफेक्ट देना है, और इफेक्ट कहाँ जाएगा, हमने कहाँ बना है कैपिटल अकाउंट, ये तो बाय क्या दिया हमने, इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1675, 1675 इजी। लेट्स मूविंग अहेड, नेक्स्ट पॉइंट बचा है क्या, ये हो गया, ये भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 60,743, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया क्या, नहीं, सीधा कहाँ जाएगा, असेट्स में। बाय कितना अमाउंट है, 43 ना, 43 है, ठीक है। बाय नहीं आता है ना, तो हटा दिया, लेना, टेंशन क्यों ले रहा, जादू। डन, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। वेजेस इंक्लूड 1000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर। तो पहले वेजेस में से माइनस होगा, अब वेजेस में से माइनस नहीं करके दिखा रहे बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे, सीधा कहाँ दिखा दो उसको, असेट्स में। सेकंड इफेक्ट इज असेट्स, एडवांस वेजेस, कितना एडवांस था 1000। आपको ये बात समझ में आ रही है मैं वन इफेक्ट क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज हमारा ट्रेडिंग हम नहीं बनाए इस सबसे। आगे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, तो इसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग कभी भी ऐड होगा, तो ऐड होने के लिए पीएनएल अकाउंट तो है ही नहीं, सीधा क्या दिखाएंगे हम लोग, लायबिलिटी, इट्स बिकम योर लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है बेटा, 800, 800 रुपये। डन, पॉइंट नंबर 6 डन। आखिरी पॉइंट, टोटल नेट प्रॉफिट 38,113, यानी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे दिया है, तो नेट प्रॉफिट आता किधर था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, तो कहां जाएगा, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड। वी हैव टू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, किसमें जाएगा, वेरी गुड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब ऐसा तो नहीं यहाँ पे बांट के दिया है, यहाँ पे सिंगल अमाउंट दिया है 38,113, तो आप लोग मुझे बताओ दोनों पार्टनर्स को कितना मिलेगा, 38,113, ठीक है। तो इसको बांटना पड़ेगा ना, तो बांटने के लिए यूज कर लेना रफ पेज आपका, नेट प्रॉफिट, अब इक्वल दिया तो टेंशन नहीं है, डिवाइड बाय 2 कर तो मालूम पड़ जाएगा कितना है, 38,113 डिवाइड बाय 2 करो, तो 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, एक कैरी हो गया, 2 9 जा 18, देन 2 5 जा 10, एक कैरी हो गया, देन 2 6 जा 12, यस, तू बोलते जा, तू बोलते जा, अंश ध्यान दे रहा है, ये कैसे हुआ बे, देख इधर देख, 2 1 जा 2, तूने कैरी किया, 2 9 जा 18, वो 0 को छोड़, फिर यहाँ पे कितना आया 11, तो 2 5 जा 10, फिर वापस कैरी हुआ ना, कितना कैरी हुआ 1, अभी 13 हो गया, फिर कैरी कर 2 6 जा 12, अब यहाँ पे एक बचा, बोल क्या बोल रहा था, अभी एक बचा ना, यहाँ पॉइंट लगेगा, ये 0 बनेगा, 2 5 जा 10। अंश क्या ये आंसर सही है बेटा, टेबल तो तूने सही पढ़ा, ठीक है, लेकिन क्या ये आंसर सही है, जब हम किसी चीज को 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका आधा होता है, 38 का आधा कितना होता है, 19,000 होता है, क्या 19,000 हो रहा है, ये देख के बोल, क्यों नहीं हो रहा है, डिवीजन इज रॉन्ग, डिवीजन कहाँ रॉन्ग हुआ वो बताओ, सब बच्चे इधर गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, 38,113 यही हमारा आंसर था, डिवाइडेड बाय 2, अब आप लोग फिर से रिपीट करो, 2 1 जा 2, एक कैरी हो गया, इधर देखते जाना, फिर
अब सीधा काटूंगा या जीरो लगाऊंगा? यस, यहाँ पे क्या लगाना होता है? जीरो। क्यों लगाते हैं? मैथ्स का बेसिक रूल, जब दो नंबर एक साथ कटते हैं, या तो आप दो दो नंबर काटो या सिंगल डबल काट रहे हो तो आपको जीरो लगाना पड़ता है, मैथ्स का रूल है ये। अभी जीरो लगा, अब यहाँ पे कितना बचा? 11। अब इसको काटो, कितना हो रहा है ये? 2 5 10, एक कैरी हो गया, 2 6 12, एक कैरी हो गया, पॉइंट लगा दिया, कितना हो गया ये? 2 5 10। तो आपका आंसर क्या है बेटा? 19,057 बोलू चलेगा? तो इसको आधा कर दिया तो मतलब किसको दे दो? सन। अब मून को भी देना पड़ेगा, 19,056। सर इसको 57 और इसको 56 क्यों? बिकॉज आखिरी में देखो कितना है? 13। कितना है? तो 7 और 6 कितना होता है? 13। यानी आपको इक्वल बांटना है। 1 रुपया भी ज्यादा हो गया, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो आप इसको 7 बना दो या इसको 7 बना दो, लेकिन दोनों को 7। सर एक को क्यों बढ़ाया? रूल इज पॉइंट के बाद 5 है। क्या है? हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पॉइंट के बाद 5 है या 5 से बड़ा है तो आगे वाले को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे समझा? तो आपसे गलती कहीं नहीं होती। गलती किधर होती? अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपने ये जीरो नहीं लगाया, बाकी पूरा बांट दिया। 90% बच्चे गलत करके आते हैं। 19,000 नहीं, 1900 लिख के आते, 1956। क्यों सर? कि आपने 38,000 का आधा 1900 कर दिया, जीरो नहीं लगाया। सही बुरा इशरा? बात समझ में आ गई? डन। अब मुझे बता दो कितना आंसर आ रहा है? 19,056 कहाँ जाएगा ये? यहाँ पे जाएगा 19,056 और एक का क्या लिखा आपने? जस्ट बिकॉज का टैली हो जाए। अगर 56 लिखता तो यहाँ पे 12 आ जाता टोटल में, बैलेंस शीट टैली नहीं होती। अब कुछ बचा सम्स में? नहीं। तो सम्स अगेन आई रिपीट कि छोटा है, सिर्फ बनाना था बैलेंस शीट और पार्टनर्स का अकाउंट, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कुछ नए टर्म्स और नया कैलकुलेशन याद रहेगा आपको। रिवाइज इट। कुछ बचा है क्या? टैली कर लेते। पहला टैली क्या करेंगे? पार्टनर्स का करंट, इसका बैलेंस कैपिटल में जाएगा और कैपिटल यहाँ चला जाएगा। ठीक है? नहीं, करंट का बैलेंस हम लोग यहाँ डालेंगे, तुमने बनाया है ना? ठीक है, टैली करते चलो। फिर सीक्वेंस की जरूरत ही नहीं, इसको भी टैली करो। कितना हो रहा है? सेम आएगा ना? टू बैलेंस डन। इस पे आ जाओ। पहले सन को ले लेते हैं। 6,000, फिर 6,000 की सैलरी, फिर 19,056 रुपया। इसका बैलेंस भी इतना ही रहेगा। इसमें से मैं माइनस 6,000 कर दूं तो 2556 बराबर। पच्चीस माइनस करना है, यहाँ पे बैलेंस है 4,000 रुपया, तो ये हो गया 21,057। इसे मैं क्या कहूँगा बेटा? डन। 3156 किसका है? सन का है। इक्कीस 57 किसका है? प्लस कर लो इसको। अगर किसी को डाउट है? अब बैलेंस शीट का गेम क्या है? आखिरी में टैली होना चाहिए। लेट से टैली होती है क्या? 70,350, 52,112,
25,000, 10,000, 5,000, 5,000 और आखिरी में 800 रुपये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस है 1,68,262। ठीक है, और होपफुली ये भी इधर का बैलेंस भी सेम आना चाहिए। देखते आ रहे हैं 36,000, 17,100, 39,100, 2,000, 3,500, देन 500, 8,320, 60,743 और लास्ट में 1,000 रुपये 168,263। कितने का फर्क आ रहा है? 1 रुपये का। समझ में आया? अब वो फर्क कहाँ आ रहा है देख लेना बाद में। ठीक है, यहाँ पे फर्क आ रहा है प्लस में बताया है वो 1 सही हो जाएगा 52113। जैसे वो सब सही है इधर यहाँ पे। हाँ अच्छा ये रॉन्ग है। हाँ तो मेरी कैल्सी में वो 6 रहेगा फिर। ठीक है 113। ठीक है, तो ये वाला आंसर मेरे ख्याल से राइट है क्या? वो वाला राइट है? वो वाला है। ये इधर 3 होएगा ना। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया। एक लास्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 10 पे लगेगा, फाइनल अकाउंट को वाइंडिंग अप करेंगे। ठीक है, होपफुल्ली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तुम लोग ये चेंज करने नहीं बोलते मेरे में।